साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत है। आप सभी के लिए मैं यूपी बीएड का जो विशेष क्लास चला रहा हूँ, अभी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैं आज आप सभी को भाषा को जिसमें को लेकर के आया। आज के प्रसंग में हमने भाषा लिया, लैंग्वेज, जिसमें एक प्रश्न, एक 50 नंबर का जो हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा का जो पेपर होगा, उसमें भाषा से प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए भाषा क्या है, उसके उसकी विशेषताएँ क्या है, उसके बारे में जो प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में आइए जान लीजिए कि भाषा अर्थात लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज का एक पेपर पूरा रहेगा। जो 50 प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न में से अगर आप 40-45 भी कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, भाषा, भाषा से 2-4 प्रश्न ज़रूर रहेंगे। इसीलिए आइए आज के प्रसंग में हमने भाषा चुना है, तो भाषा के बारे में जान लीजिए कि भाषा क्या होती है। खास तौर से मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी के बारे में बताऊँगा, हिंदी भाषा के बारे में विस्तार से आप सबको बताऊँगा। भाषा, यह संस्कृत के, ठीक है, संस्कृत के भाष धातु से, ठीक है, भाष धातु, भाषा क्या है, धातु से बना है। भाषा संस्कृत के भाष नामक धातु से, इसकी उत्पत्ति धातु से बनी है भाषा, ठीक है। इसका अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। या व्यक्त वाणी, बोलना या व्यक्त वाणी। भाषा की और सारी विशेषताएं हैं, इसको देखते जाइए, बताते जाता हूँ। भाषा क्या है, प्रश्न जो बनेगा उसके अनुसार पढ़ा। भाषा बहुत लंबी है, ठीक है। तो भाषा क्या है, भाषा एक मानसिक क्रिया है। भाषा क्या है, यह एक मानसिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है। याद रखिए, भाषा क्या है पूछेगा तो यह एक मानसिक क्रिया है। भाषा क्या है, प्रतीक है। भाषा क्या है, प्रतीक है। इसमें भाषा में वक्ता तथा श्रोता अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है। भाषा में वक्ता तथा श्रोता अनिवार्य है। भाषा क्या है, भाषा सामाजिक वस्तु है, सामाजिक सामाजिक वस्तु है। याद रखिएगा, इस तरह से पूछेगा, भाषा सामाजिक वस्तु, यह सही है कि गलत? ये सही है, भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण, अनुकरणीय है, अनुकरणीय है, ठीक है। अनुकरण से सीखी जाती है, अनुकरण से आप भाषा सीख सकते हैं। भाषा एक, भाषा गत्यात्मक क्रिया है, गत्यात्मक, गत्यात्मक क्रिया है। अर्थात गत्यात्मक यानी कि चलती रहती, कभी रुकती नहीं है, इसका विकास हमेशा होता रहता है। भाषा क्या है, गत्यात्मक क्रिया है। भाषा एक गत्यात्मक क्रिया है, गत्यात्मक क्रिया है। भाषा उत्पादक है। भाषा क्या है, उत्पादक है। यह नई चीजें उत्पादन कर लेती है। भाषा क्या है, उत्पादक है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, की ओर चलती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है।
अनेक भाषा, अनेक भाषा की जन्मदात्री, जन्मदात्री भाषा, अर्थात अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली भाषा क्या कहलाती है? अनेक भाषा की जन्मदाती भाषा प्रोटो स्पीच कही जाती है। ठीक है, क्या कही जाती है? प्रोटो स्पीच या मूल भाषा, प्रोटो स्पीच या मूल भाषा होती है। ठीक है, अनेक भाषा की जन्मदात्री भाषा को प्रोटो स्पीच या मूल भाषा कहा जाता है, याद रखिएगा। इतना लिख लीजिए, आगे मिटा करके ऊपर से फिर लिखने जा रहे हैं। आगे आइए, भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा व्यवहार की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई, भाषा व्यवहार की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा व्यवहार की लघुत्तम इकाई क्या है? बोली है। ठीक है, बोली है। हमने पहले ही बताया कि भाषा के का स्तर कई होता है। भाषा सबसे ऊपर चलती है, उसके नीचे विभाषा होती है, उसके नीचे बोली होती है, उसके नीचे क्षेत्रीय बोली होती है। तो सबसे कम क्षेत्रों में जब बोली जाती है तो उसे क्षेत्रीय बोली बोली जाती है। जब थोड़ा ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहा जाता है। जब उससे भी बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में बोली जाती है तो उसे विभाषा या उपभाषा कहा जाता है। और जब बहुत विराट पूरे देश में जब बोली जाए तो उसे भाषा कहा जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? यही बोली है। ठीक है? व्यवहार की, देखिए भाषा की व्यवहार की याद रखिएगा। भाषा व्यवहार मतलब जब बोल रहा हूँ तो व्यवहार कर रहा हूँ, कुछ बातें समझा रहा हूँ, व्यवहार में कुछ कर रहा हूँ, अपने बोलने के माध्यम से मैं कुछ कर रहा हूँ। ये भाषा व्यवहार की जो सबसे छोटी इकाई क्या है? बोली है, याद रखिएगा। और यहीं पे एक और प्रश्न बनता है, भाषा व्यवहार की सबसे छोटी इकाई बोली है, ठीक है? भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? यही कन्फ्यूजन हो जाएंगे आप लोग। भाषा की लघुत्तम लघुत्तम इकाई, याद रखिए, भाषा व्यवहार की लघुत्तम इकाई, अब भाषा की लघुत्तम इकाई। ठीक है, तो भाषा व्यवहार की लघुत्तम इकाई बोली है और भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि, समझ रहे हैं? ध्वनि का मतलब जो क ख ग घ अ से लेते हुए ज्ञ तक है और से तक है, वो मिलाकर के वही ध्वनियाँ हैं, उन्हीं ध्वनियों से बनी। तो सब लघुत्तम मतलब सबसे छोटी हो गई ना, सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। एक ध्वनि है जो आ, ई, क, ख, क, का में मिल करके एक ध्वनि जो है मिला करके शब्द तैयार करते हैं। हाँ, वर्ण सारे ये वर्ण, स्वर, व्यंजन, वर्ण मिल करके एक शब्द तैयार करते हैं। शब्द से ही एक पूरा वाक्य बनता है। कई शब्द जब मिलते हैं तो वाक्य बन जाता है व्याकरण के सहयोग से। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है ध्वनि है, यानी कि छोटी क ख ग घ अ आ ई, यही सबसे छोटी, इससे छोटा तो कुछ है नहीं। याद रखिएगा, कोई भी भाषा हम बोल रहे हैं, इसमें भी रहे, हैं, र, ह, मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ तो क्या है? सबसे छोटी स, म, पर्क, तो क्या है? वो सब वर्ण है, स्वर व्यंजन के वर्ण है मिल करके आपस में। तो सबसे छोटे तो वर्ण ही होते हैं, उसी को ध्वनि कहा जाता है, वही ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थात लघुत्तम इकाई, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी हो गई। भाषा व्यवहार की, व्यवहार मतलब बोलना, और भाषा की, ठीक है, याद रखिएगा, भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, भाषा व्यवहार की लघुत्तम इकाई बोली है। यह कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक सार्थक लघुत्तम इकाई, ठीक है। लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है, ठीक है। शब्द मतलब जब हम कोई शब्द कहते हैं तो उससे कोई अर्थ निकलता है, साधन अर्थक। अब हम कह दिए क, ख, इसमें आ की मात्रा मिला दिए, ए की मात्रा मिला दिए या ओ की मात्रा मिला, तो इससे कोई शब्द खो, खा, का, इससे कोई मतलब अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन जब इसे काखा लगा दिए तो काखना हो गया, एक शब्द बन गया ना। तो यही
लघुत्तम सार्थक, साधन अर्थक, याद रखिएगा। जिसका कोई अर्थ निकले, तो जो शब्द होता है इसका अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है, याद रखिएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। अपूर्ण सार्थक लघुत्तम इकाई भाषा की पूर्ण सार्थक, पूर्ण सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की पूर्ण सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की पूर्ण जो सार्थक लघुत्तम इकाई भाषा की पूर्ण सार्थक लघुत्तम इकाई वाक्य है, ठीक है। क्या है? वाक्य। अर्थात पूर्ण का मतलब हो गया पूर्ण सार्थक। जैसे खा मतलब खाया, इसके बाद किसने खाया किसने नहीं खाया, कोई मतलब तो निकला नहीं। तो जब ये पूरा वाक्य बन जाए कि राम ने खाया, तो ये पूर्ण सार्थक हो गया। अर्थात किसी ने किया, किसी ने खाया, खा जा आ वो सब एक शब्द हो गया। तो सार्थक लघुत्तम इकाई यहाँ पूर्ण सार्थक, तो पूर्ण सार्थक वाक्य, याद रखिएगा। पूर्ण सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? वाक्य। पूर्ण सार्थक लघुत्तम इकाई वाक्य। इसकी वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। अगर और विस्तार से पढ़ना हो तो उसमें भी देख लीजिए, वो बहुत लंबी लंबी वीडियो है। पूर्ण सार्थक लघुत्तम इकाई वाक्य है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, वाक्य में प्रयोग होता है, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, तो क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। तो उसे भाषा कहा जाता है, याद रखिएगा। भाषा किसे कहते हैं? जब शब्द वाक्य में भाषा कहा जाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे भाषा कहा जाता है। मनुष्य में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? प्राकृतिक होती है। मनुष्य में मनुष्य में भाषा सीखने की क्षमता, सीखने की क्षमता प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक होती है। याद रखिएगा कि भाषा सीखने की क्षमता प्राकृतिक होती है। मनुष्य जिस माहौल में रहेगा, प्रकृति की जिस गोद में रहेगा, उसी प्रकृति से भाषा सीख लेगा। भाषा सीखने की क्षमता प्राकृतिक होती है मनुष्य में। भाषा कहाँ सीखी जाती है? भाषा समाज में सीखी जाती है, समाज में सीखी जाती है। लग रहा है बहुत छोटा छोटा, लेकिन जब पूछेगा 4 ऑप्शन दे देगा ना, तब भूल जाएंगे। समाज भाषा क्या? हाँ, भाषा समाज में सीखी जाती है। जब कई उपबोलियां मिलती हैं तो बोली कहलाती है। भाषा के नीचे सभी इकाइयां बोली हैं। जो भाषा, अभी याद रखिएगा, भाषा के नीचे पूछेगा ये इस तरह से कि नीचे सभी इकाइयां क्या हैं? सभी इकाइयां बोली है। भाषा के नीचे सभी इकाइयां क्या हैं? भाषा के सभी नीचे सभी इकाइयां बोली हैं। जब दो संपर्क भाषा किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक भाषियों के बीच संपर्क काम करती है। नीचे आ जाएगा कैमरा में। जब भाषा दो या अधिक लोगों के बीच, ठीक है, लोगों के बीच, जब भाषा दो या दो से अधिक लोगों के बीच संपर्क का काम करती है, संपर्क
का काम करती है तो इसे संपर्क भाषा कहा जाता है। संपर्क भाषा कहते हैं, याद रखिएगा, इसे संपर्क भाषा कहते हैं। इसको लिख लीजिए, आगे फिर लिखने जा रहे हैं बिठा करके। आगे आप जानिए भाषा की विशेषता क्या है। भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तित होती रहती है। भाषा क्या है? भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। देखिए भाषा चलती कैसे है? सबसे नीचे उपबोली होती है। उपबोली, ठीक है। ये नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे सबसे नीचे इस तरह से है, यानी कि आरोही क्रम में नीचे से ऊपर। उपबोली, उपबोली से ऊपर बोली होती है, ठीक है। बोली के बाद विभाषा होती है। विभाषा होती है। विभाषा के बाद भाषा, भाषा की तरफ चलती है, ठीक है। सबसे नीचे उपबोली, उसके ऊपर बोली, उसके बाद विभाषा, तब जाकर के भाषा कहलाती है, याद रखिएगा। सबसे इस तरह से ऊपर से आएंगे तो भाषा, भाषा विभाषा, विभाषा के बाद अगर अगर नीचे से ये है, जैसे मान लीजिए इसे इस तरह से भाषा, फिर विभाषा, बोली, तब उपबोली, इस तरह से चलती है। नीचे से ये हो गया, नीचे से ऐसे हो गया, उपबोली, बोली, विभाषा, भाषा। लेकिन इस तरह से क्या, भाषा विभाषा, भाषा सबसे ऊपर भाषा है, उसके नीचे विभाषा है, उसके नीचे बोली, उसके नीचे उपबोली है। तो इस तरह से भाषा चलती है, याद रखिएगा। अगला है भाषा बोलियों का सर्वोच्च है। बोलियों का सर्वोच्च है, ठीक है, यही सर्वोच्च है। बोली, सभी बोलियों का सर्वोच्च है भाषा, या ऐसे ऐसे लिख लीजिए, सर्वोच्च वर्ग है। बोलियों का सर्वोच्च वर्ग है। बचपन से ही, बचपन से ही बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? भाषा को लांग कहते हैं। लांग कहते हैं। बचपन से ही बोली जाने वाली भाषा को लांग कहते हैं, याद रखिएगा। बचपन से जो भाषा बोली जाती है उसे लांग कहते हैं। लांग। किंतु बचपन से जो कुछ बोला जाता है, जो कुछ बोला जाता है, बोला जाता है, उसे
पेरोल कहते हैं, पेरोल, पेरोल कहते हैं। बचपन से बोली जाने भाषा को लांग कहते हैं, जो कुछ बोला जाता है उसे पेरोल कहते हैं। अर्थात बोलने का रूप क्या है? पेरोल। भाषा बोलने का रूप, भाषा बोलने का रूप, रूप पेरोल है। ठीक। भाषा बोलने का रूप पेरोल है। बोली यादृच्छिक है, भाषा नियमित है, याद रखिएगा। बोली यादृच्छिक है, अर्थात बोली लोकल क्षेत्र में बोली जाती है, वहीं तरफ याद रहेगा आपको, लेकिन बोली यादृच्छिक है तथा भाषा क्या है? भाषा नियमित है। एक बार आपके बचपन से आ गई भाषा तो वो खत्म नहीं हो सकती। तो भाषा क्या है? नियमित है। ये नियमित है, नियम, नियमित है, कभी खत्म नहीं होने, नियमित है। ठीक है। नियमित है। भाषा क्या है? नियमित है। भाषा में बोध गम्यता होती है। इतना आ रहा है कि नहीं? भाषा में, भाषा में बोध गम्यता होती है। भाषा में क्या है? बोध गम्यता होती है। बोध गम्यता अर्थात दो लोगों के बीच के समझ का जो अंतर होता है वह बोध गम्यता होती है। इतना लिख लीजिए, आगे फिर मिटाने जा रहे हैं। आगे जानिए, भाषा के अंग। भाषा के अंग। तो भाषा के कितने अंग होते हैं? भाषा के 3 अंग हैं। भाषा के कुल 3 अंग हैं। भाषा के 3 अंग हैं। पहला स्वन। ठीक है। भाषा के 3 अंग स्वन, अर्थात उच्चारण और उच्चारण प्रयत्न और उच्चारण स्थान। उच्चारण प्रयत्न और उच्चारण स्थान। इसी को स्वन कहा जाता है, याद रखिएगा। स्वन किसे कहेंगे? उच्चारण प्रयत्न, जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, उच्चारण का स्थान जो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ है, यह उसका स्थान। तो उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न भाषा का पहला अंग है। भाषा का दूसरा अंग है पद। पद भाषा का दूसरा अंग है पद। भाषा का तीसरा अंग है क्या? वाक्य। भाषा के 3 अंग है। भाषा का पहला अंग है स्वन, दूसरा पद, तीसरा वाक्य। भाषा के यही 3 अंग हैं। भाषा स्वन किसे कहेंगे? उच्चारण प्रयत्न और उच्चारण स्थान। और पद, पद जानते ही हैं, वाक्य। तो ये भाषा के 3 अंग माने जाते हैं। आगे और भाषा के बारे में जान लीजिए। भाषा की आत्मा क्या है? भाषा की आत्मा, भाषा की आत्मा अर्थ है। भाषा की आत्मा क्या है? भाषा की आत्मा अर्थ है। भाषा कठिन से, कठिन से सरल की ओर चलती है। भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। कविता की भाषा, की भाषा बिंबात्मक होती है। या बिंब विधायनी होती है, याद रखिएगा। काव्य भाषा कैसी होती है?
काव्य भाषा संवेदनात्मक होती है, संवेदनात्मक। काव्य भाषा संवेदनात्मक होती है। सामान्य भाषा संदेश प्रदान होती है। सामान्य भाषा संदेश प्रधान होती है। संदेश प्रधान होती है। सामान्य भाषा संदेश प्रधान होती है। लिख लीजिए आगे, फिर मिटाने जा रहे हैं आगे। और जान लीजिए। हिंदी तथा अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक, वियोगात्मक विश्लिष्ट होती है। ठीक है। हिंदी तथा अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक विश्लिष्ट होती है। विश्लिष्ट मतलब खोल खोल के लिखी जाती है। हिंदी क्या है, जो हम पढ़ेंगे तो एक पन्ना में पूरी बातें लिखी रहती हैं। संश्लिष्ट क्या है, आपस में चिपका हुआ। संस्कृत क्या है, संश्लिष्ट है, जिसमें देखेंगे कि दो चार पन्नों की चीजें कई लाइन में लिखी होती है, वो संश्लिष्ट यानी चिपका हुआ। और हिंदी और भ्रंश क्या है, ये खुला हुआ होता है, पूरा पन्ना बिल्कुल साफ सुथरा होता है। बस समझना है, आप पढ़ने जानते हैं तो पढ़ के समझ सकते हैं। तो यही है, हिंदी क्या है तथा भ्रंश क्या है, यह वियोगात्मक, अर्थात वियोग मतलब बिछड़ा हुआ, दूर दूर। और श्लिष्ट का मतलब, विश्लिष्ट का मतलब होता है मतलब चिपका ना होकर के बल्कि दूर दूर, एक दूसरे से चिपका ना हो। तो वियोगात्मक विश्लिष्ट हिंदी तथा अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक विश्लिष्ट है। वही संस्कृत क्या है, संस्कृत पाली प्राकृत, पाली और प्राकृत। संस्कृत पाली प्राकृत क्या है, यह संयोगात्मक संश्लिष्ट है। संयोगात्मक संश्लिष्ट है। ठीक है, संयोगात्मक संश्लिष्ट है। संश्लिष्ट भाषा है। संस्कृत पाली प्राकृत क्या है, संयोगात्मक संश्लिष्ट भाषा है। हिंदी तथा भ्रंश भाषा क्या, वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा। संयोगात्मक चिपका हुआ, संश्लिष्ट मतलब आपस में लगा हुआ। संस्कृत पाली प्राकृत संस्कृत पाली प्राकृत क्या है, संयोगात्मक संश्लिष्ट। और हिंदी और अपभ्रंश ये दो ही है जो वियोगात्मक विश्लिष्ट है, दूर दूर है, चिपके हुए नहीं है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी लिखी जाती है, देवनागरी, देवनागरी में कौन कौन सी चीजें लिखी, कौन कौन सी भाषा लिखी। संस्कृत हिंदी मराठी नेपाली। संस्कृत हिंदी मराठी नेपाली। संस्कृत हिंदी मराठी नेपाली ये देवनागरी में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखते हैं। ठीक है। भाषा को मानक भाषा भी कहा जाता है। शुद्ध भाषा है तो मानक भाषा कहा जाता है, परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है, विभाषा भी कहा जाता है, भ्रष्ट भाषा, वैयक्तिक भाषा, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोक भाषा आदि भाषा का कई नाम है। भाषा का मानकीकरण का स्तर, भाषा मानकीकरण, मानकीकरण का स्तर, अर्थात भाषा का जो शुद्ध रूप माना जाता है, मानक तय किया जाता है, वो किस आधार पर किया जाता है,
पहला चयन होता है, दूसरा प्रसार होता है, तीसरा एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होता है, तब जा कर के इसका मानक स्वीकृत होता है, स्वीकृति होती है, याद रखिएगा। भाषा मानकीकरण का 4 स्तर होते हैं, स्तर। यह 4 हैं, 4 स्तर, पहला चयन, दूसरा प्रसार, तीसरा प्रयोग, तीसरा स्वीकृति। यह भाषा के स्तर हैं। दोस्तों, ये भाषा से जो प्रश्न बन सकते थे, हमने अंदाजा लगाया कि भाषा से प्रश्न बने, क्योंकि भाषा का ही 50 प्रश्न का ही एक भाषा हिंदी या अंग्रेजी भाषा में से एक चॉइस करना होगा। तो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मैंने यह वीडियो बनाया, जिससे भाषा के बारे में जो भी प्रश्न बनेंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बनेंगे। इतना कर लेंगे, इतना में कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।